हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन आया था कि ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा क्यों होता है ना। नॉर्मली देखा गया है कि 10+, 20+, 30+ तक भी होता है डीएम और डीएफ में एज गैप। तो वो क्यों होता है? तो मुझे जो समझ में आया, 4 पॉइंट्स। ठीक है। नॉर्मली सब जगह मतलब और दूसरे वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो जिन जिनको जो जो समझ में आया उसमें जो नॉर्मल वो है, जो कॉमन चीज़ समझ में आई वो ये है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ठीक है, हम जो ट्विन सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वो उसको तोड़ने मरोड़ने आए हैं ना। कुछ तो नया स्टार्ट करने आए हैं, जो सदियों से पुराना चला आ रहा है उसको ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करना है। ठीक है। तो पहला तो यही है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। तो नॉर्म क्या है सोसाइटी का कि फीमेल मेल से छोटी होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप, क्या, जो फैमिली रिलेशनशिप, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसमें, या जो लव रिलेशनशिप होता है उसमें फीमेल शुड बी लेसर देन मेल इन एज, है ना। तो अब ऐसा क्यों है, आई डोंट नो। बहुत पुराने से ऐसा चला आ रहा है और देखा गया है कि मेल चाहे बुढ़ा ही क्यों ना हो, फीमेल यंग होनी चाहिए। ठीक है। और शायद 40 के बाद तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अगर फीमेल 40+ हो गई है तो नॉर्मली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको लव रिलेशनशिप में या फैमिली में। ठीक है। तो ये नॉर्म ख़त्म करने के लिए ऐसा डायनामिक बनाया गया कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो नॉर्मली एज में बड़ी होती है डिवाइन मैस्कुलिन से। ठीक है, इन ट्विन फ्लेम डायनामिक। फिर ये भी एक लोगों में धारणा है जो कि गलत साबित करनी है। क्या धारणा है कि अगर आदमी बड़ा है और औरत छोटी है तो अच्छी कपलिंग होगी, मतलब फैमिली अच्छे से संभाल पाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि फीमेल्स आर मोर इमोशनली स्ट्रोंगर देन मेल्स। ठीक है, ये उनकी ट्रेट होती है। फीमेल ट्रेट, फेमिनिन ट्रेट होती है कि दे आर मोर स्टेबल इमोशनली एंड स्ट्रोंगर देन मेल्स। ठीक है। तो जो मैस्कुलिन कम्युनिटी है उसको हमेशा से ये डर था कि ये हमें ओवर पावर ना कर ले, क्योंकि मैस्कुलिन्स जो है वो इमोशनली वीक होते हैं। ठीक है। और ये फैक्ट है, नॉर्म नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इमोशंस। वाई? बिकॉज दे आर नॉट टॉट दैट। उनको इमोशंस को डील करना सिखाया ही नहीं जाता मेल्स को, है ना। लड़कों को आप खुद ही देखो, घरों में यही सिखाया जाता है ना कि रोना नहीं है, वीकनेस की निशानी होती है अगर लड़के रोते हैं तो, है ना। और स्ट्रेंथ नहीं होती है, और माना जाता है कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है अगर आप रो रहे हो तो। लड़के को ऐसा सिखाया जाता है। तो इमोशंस को एज इट इज़ हैंडल करना सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए वो लोग डरते ज़्यादा हैं किस बात से कि कहीं फेमिनिन जो कम्युनिटी है वो हम पर हावी ना हो जाए। तो अगर उसको हम, वो एज में बड़ी होगी तो उसके पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी और वो हमें ओवर पावर कर सकती है। ये तो मुझे समझ में आया, मेरे को मतलब यही समझ आया। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए शादी वाले डायनामिक में या फैमिली डायनामिक्स में फीमेल्स को छोटा रखा गया चुन चुन के। ठीक है। और इस काम में फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा आगे होती हैं कि उनको ही सबसे ज़्यादा बड़ी जिद होती है कि जो बहू आए घर में वो छोटी एज की हो, क्योंकि उसको फिर मैनिपुलेट करना इजी होता है ना, अपने घर के हिसाब से ढालना इजी होता है। तो इस
इस धारणा को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए और ये विश्वास जगाने के लिए कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे एज डजेंट मैटर। ठीक है। तो हमें सिर्फ प्यार पे ध्यान देना है। ठीक है। अन प्योर अनकंडीशनल लव वो बनना है। अगर दोनों मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ये काम कर लेते हैं तो उनके बीच में कुछ भी एज गैप हो चाहे ना हो, एज गैप एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, ठीक है, वो सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट हो चाहे ना हो, अगर प्यार है तो दे विल बी द बेस्ट कपल। और जो उनकी लाइट है वो मैग्नेटाइज करेगी खुशियों को। ठीक है। वो जहाँ जाएंगे सब जगह खुशियाँ बिखेरेंगे, लाइट बिखेरेंगे, लव बिखेरेंगे। ठीक है। तो एक एक सक्सेसफुल कपलिंग के लिए एज डजेंट मैटर। ठीक है। ये इस चीज़ को हम गलत साबित करने आए, इसीलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स डीएमडीएफ ने एज गैप रखना आपस में डिसाइड किया ड्यूरिंग जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा या सोल प्लान लिखा था। ठीक है। सेकंड मेन रीज़न जो मुझे समझ में आया वो ये है कि क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइमलाइंस में होते हैं, डिफरेंट टाइमलाइंस, तो फिर दो डिफरेंट टाइमलाइंस कवर कर रहे हैं ना। एक ही टाइमलाइन में होंगे तो बहुत छोटा सा, मतलब क्या बोलेंगे उसे, एक ही टाइमलाइन को करेंगे ना वो कवर। ठीक है। जबकि क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, समय कम है अर्थ के पास में, और बहुत सारा काम बहुत तेज़ी से ख़त्म करना है, इसलिए डिफरेंट टाइमलाइंस को कवर करना ज़रूरी था। ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइमलाइंस, ओल्ड टाइमलाइन, न्यू टाइमलाइन, दोनों को कवर करने के लिए, मतलब टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ टाइमलाइंस, दोनों ने गैप रखा बीच में। ठीक है। तीसरा रीज़न जो मुझे समझ में आया वो ये है कि टू गेन एक्सपीरियंसेस ऑफ टू डिफरेंट एराज। ठीक है। और ये मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि उन केसेस में, उन ट्विन फ्लेम केसेस में ज़्यादा है जो कि मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स हैं। मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स यानी जो बहुत हायर डायमेंशन से आए हैं, वो बीच में कहीं नहीं है और अर्थ पे पहली बार आए हैं। ठीक है। जस्ट फॉर दिस रीज़न कि उन्होंने अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना है अपनी प्रेजेंस से, तो उनका कोई कार्मिक नहीं है यहाँ पे, वो फर्स्ट टाइमर्स हैं अर्थ के ऊपर, और वो कार्मिक बंधनों में फंसते भी नहीं हैं, बहुत इजीली, मतलब अपने आप को दूर रखते हैं इन सब चीज़ों से। तो जो ऐसे वाले ट्विन्स हैं वो अगर साथ साथ आएंगे तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। ये मेरा फोर्थ वो है, उसके ऊपर, इसके ऊपर मैं फोर्थ पॉइंट पे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर वो एक ही एरा में आएंगे तो फिर वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए वो डिफरेंट एराज में आ रहे हैं। डिफरेंट एराज जैसे एक 70s में आया तो एक 90s में आया। ठीक है। एक 80s में आया तो एक 2000 के बाद आया। इस तरीके से 20+ 30+ वाले जो होते हैं वो मेनली मोनेडिक ट्विंस होते हैं, जिनमें एज गैप कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। वो बिल्कुल शायद 7th से, या जो लोअर वो है डायमेंशंस हैं, बहुत हाई नहीं है, उनसे आए हैं। ठीक है। तो एज गैप, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, और क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर्स हैं तो सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस एक साथ भी लेना चाहते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? टू डिफरेंट एराज का एक्सपीरियंस, फिर जेंडर स्पेसिफिक रोल्स की फेमिनिन रोल्स क्या है, मैस्कुलिन रोल्स क्या है ना। और वो दोनों रोल्स जो हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे 70s में या 60s में जो फेमिनिन रोल्स थे वो थे मेनली घर घर संभालना, है ना, हाउस वाइफ्स थे वो लोग, जो फीमेल्स होती थी। और अब 2000 के बाद से जो फीमेल रोल है, फेमिनिन रोल है, वो बदल गया है।
बराबरी में आ गए हैं, बाहर निकल के कमाना भी शुरू कर दिया है, तो थोड़ा मैस्कुलिन साइड में भी चली गई हैं फीमेल्स। तो वो दोनों जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को एक्सपीरियंस कर सकें, इसलिए भी अलग अलग एराज में जन्म लेते हैं। फिर जेंडर स्पेसिफिक रोल्स के अलावा जो चैलेंजेस फेस करती हैं फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, फिर जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, उनका कोपिंग मैकेनिज्म होता है, वो सब टाइम के साथ चेंज होता है ना, तो वो सारी चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग टाइम पे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको इन चीज़ों को समझने में आसानी होती है, क्योंकि जो हायर डायमेंशन से आए हैं डायरेक्ट, जिन्होंने पहले कभी अर्थ पे जन्म नहीं लिया है, उन्हें नहीं पता ना ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो जब तक एक्सपीरियंस खुद नहीं लेंगे तो फिर समझाएंगे क्या, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इतना एज गैप होता है उनमें, 10+, 20+, 30+, ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं इस पर और डिटेल में बताऊंगी। क्या है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो हायर डायमेंशन की है, जैसे अबव 9, ठीक है, 9 या उससे अबव की है, वो एक साथ एक टाइम लाइन में या एक ही एरा में आएंगे, तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई फाई एनर्जी है वो, उसको कंटेन करना एक ही टाइम और स्पेस में इट्स लाइक सुनामी आने के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए उनको इतना एज गैप दिया जाता है, ताकि वो दो अलग अलग टाइम एंड स्पेस के लोगों को हैंडल कर पाएँ और ख़ुद की एनर्जीज़ को भी हैंडल कर पाएँ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी बहुत हाई एनर्जीज़ को हैंडल नहीं कर सकती है, तो और फिर वो एक साथ अगर हो जाए तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की जैसे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए वो अलग अलग एरा में जन्म लेते हैं, इसीलिए उनमें 20 साल का, 20+ का या 30+ का डिफरेंस होता है, ठीक है। और क्या है, और ये पर्पसली ये लोग डिसीजन लेकर आते हैं, जो ऐसे वाले ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनमें 10+, 20+, 30+ का एज गैप होता है, वो पर्पसली ये सोच के करके आते हैं डिसाइड कि हम लोग इतना एज गैप रखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है ना सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। तो जितनी हाईली असेंडेड सोल है, उतने ही हाई उनके चैलेंजेस होंगे एक साथ आने के लिए, है ना। उनकी यूनियन में उनको उतने ही चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उनको मतलब वैसे तो सभी ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन टाइमिंग में ही साथ में लाया जाता है, लेकिन जितने ज़्यादा हाईली असेंडेड होंगे उतना ही ज़्यादा उनको कम साथ में लाया जाएगा। उनका डिवाइन टाइमिंग जो होगा वो बहुत ही देर देर से होगा, मतलब बीच में गैप जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज देयर चैलेंजेस आर मच बिगर देन कम एज गैप वाले ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। और उनकी जो यूनियन होती है वो भी बहुत कैलकुलेटेड टाइम के लिए होती है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस में उन्हें एक साथ लाया जाता है। और ये लोग ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस वो क्योंकि वो फंसे नहीं होते ना, कार्मिक बंधनों में नहीं फंसे होते, उनको अपना जो सोल मिशन है वो फटाफट याद आ जाता है और वो फटाफट से अपने सोल मिशन पे काम करना शुरू करते हैं, जिनका एज गैप 10+, 20+, 30+ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई कि क्यों एज गैप होता है। अगर आपके पास और कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ ये भी एक कारण हो सकता है दोनों के एज गैप में, तो प्लीज़ शेयर, ठीक है। और जितने भी ट्विन फ्लेम्स मेरा ये वीडियो देखें, वो प्लीज़ इस चीज़ से सीखें कि हमें एज गैप पे ध्यान नहीं देना है, हमें सोल मिशन पे ध्यान देना है, हमें अनकंडीशनल लव बनने पे ध्यान देना है, प्योर अनकंडीशनल लव, ठीक है। एज गैप चाहे कितना भी हो, बिलो 10 हो, अबव 10 हो,
या 20 अबव हो या 30 अबव हो, ठीक है। काम मिशन एक ही है, टू बी प्योर अनकंडीशनल लव, उसी पे फोकस रखें और अपनी यूनियन की तरफ तेज़ी से बढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए बाय।